आपको नाज़रीन कहते हैं, आपने देखा होगा कि सदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखुसूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो पेशावर हाई कोर्ट में उनके फैसले के खिलाफ फैसला आया, उस पर उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है। और जो जज साहब जिन्होंने फैसला दिया उनके बारे में कहा कि उनकी अजीज़दारी है, अब किसके साथ है ये वाज़ेह नहीं किया, उनको इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। ये शहबाज शरीफ साहब का बयान है। वो तो सिंगल बेंच था, तो मगर इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि उनको 47 शिकायत मौसूल हुई थी, उनको डिस्पोज कागजात नामजदगी उनको निपटा दिया गया है। और जितने भी लोगों ने ये शिकायत की थी कि हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे, सबके कागजात जमा हो चुके हैं। ये तो उन शिकायत का जिक्र है जो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका जिम्मेदार तक पहुंची, जिसको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। वहाँ है ना, तो उससे पहले जो हो रहा है ना, उसका कोई शुमार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत होंगी आपकी, उसका उनको भिजवाएं ना। अच्छी बात है, तारीफ अखबारी बयान जारी करने के और मीडिया में बातें करने के, उनकी तारीफ कर और सोशल मीडिया में जाने के तारीफ कर दी सर। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं शहबाज शरीफ साहब के मुद्दे पे आ रहा हूं, साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि ये आज पहले हजरत मौलाना ने इस पे बात की है और अब शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। शहबाज शरीफ साहब जो क्या वो चाहते थे कि बल्ले का निशान ना दिया जाए? कौन? शहबाज शरीफ चाहते थे ये? मेरा तो ख्याल यही है, बैलेट पेपर पे ना हो। मेरा तो ख्याल यही है। और क्यों इतराज कर रहे हैं? देखिए, वो जो कुछ कह रहे हैं ये रवश ही गलत है। अदालतों को इस तरीके से ज़ेर बहस लाया जाए और इस तरीके से उनके फैसलों के बारे में गुफ्तगू की जाए। सिंगल बेंच का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप दरखास्त लेके जाएं। एक अदालत का फैसला उससे आला अदालत में चैलेंज करें। नहीं, वो तो इस तरीके से ये जजों को मौजूए बहस बनाना। ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI मुतासरा फरीक है उस फैसले से? हाँ, मुतासरा फरीक होंगे ना, तो फिर जाए। वो चाहते हैं कि उनको बल्ला ना हो, तो फिर जाए इलेक्शन कमीशन। मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है। हाँ। वो फरीक नहीं है, मैं कल भी अर्ज किया था। बिल्कुल, पर नहीं हो, इलेक्शन कमीशन का फैसला हो या अदालत का फैसला हो, शहबाज शरीफ साहब, ये अब रवश खत्म हो जानी चाहिए सियासतदानों की। मगर हम हर शख्स जो है जो किसी फैसले पर दुखी होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार रहनुमा है, सदर है, आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले पे हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात है। और आपको प्रॉब्लम क्या है? बल्ले का निशान अगर मौजूद है, मुकाबला करें मैदान में आकर, मैदान में डट के मुकाबला करें। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक हेडलाइन आप देख रहे हैं आज दिन भर से कि जी इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तो वो ये वाला फैसला नहीं है। ये मैंने आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि वहाँ गौर होता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर आज भी नहीं पहुँचा। ये जो बल्ले के निशान वाला फैसला है। अलबत्ता पेशावर हाई कोर्ट ने एक और फैसला दिया था, कोहाट के एक RO हैं रिटर्निंग अफसर, उनकी मुअत्तली का, उनको मुअत्तल करना है। आप देखिए, ये भी तो तमाशा है। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन गया है, अब चैलेंज उसने किया कि ये क्या है। किस हाई कोर्ट को किसी रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और ये मैं ख्याल सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से भी वाज़ेह हुक्म जारी हो जाएगा। रिटर्निंग अफसर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह हैं। इससे हाई कोर्ट जो हैं अपना हाथ जरा रोक के रखें। चलिए, वो जो अजीज़दारी का मामला शहबाज शरीफ साहब ने डिस्कस किया है जनाब जज साहब के हवाले से, जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं कामरान हयात मियाँ खेल साहब, वो गालिबन शायद जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल साहब के अजीज़ हों, तो वो तो एक बड़ा वो तो कोई फैसले दे चुके PTI के खिलाफ। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो कासिम सूरी साहब वाला केस था उसमें उन्होंने कहा था आर्टिकल 6 लगाया जाए PTI की क़यादत के जिन लोगों ने ये काम किया। तो वो मुझे समझ नहीं किस तरह की वो ताल्लुक है। अब ये वाजे करें तो समझ आएगी, हम कयास रहे तो नहीं कर सकते। जो भी है, एक अदालत है, उससे आला अदालत मौजूद है, वहाँ रुजू आप वह जाइए। लेकिन शहबाज साहब, उम्मीद है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले पर, अगर वाकई आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है। हमें इस तरह की बातें ना करें। अच्छा, इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इस तरह ये आपको जेब नहीं देता।